और मेरे भी शत्रुओं का नाश हो और मेरा भी कल्याण हो। मंडी से आपका नाम आ रहा है, बस अब जो माता की कृपा होगी वही हमारा वही भाग्य है कि माता हो गई माता की कृपा, मंडी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगी कंगना। पहले पैनल में नहीं था नाम, आखिर वक्त में आखिर क्या हुआ जिससे कंगना का टिकट हुआ फाइनल। सियासी उठापटक ने पक्का किया कंगना का टिकट, कांगड़ा में ब्राह्मण चेहरे पर दांव। आखिर क्यों आखिर समय में कंगना को दिया भाजपा ने टिकट। जहां पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को टिकट मिलने की सी संभावना, वहीं पर अंत में कंगना को दी मंडी से कमान। एक महीने से चल रही सियासी उठापटक ने ही मंडी से कंगना रनौत का टिकट पक्का किया है। भाजपा ने अगली रणनीति के तहत नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को लोकसभा चुनाव में नहीं उतारा है। वहीं कांगड़ा संसदीय सीट में ब्राह्मण चेहरे और संगठन से जुड़े पुराने नेता डॉक्टर राजीव भारद्वाज पर दांव खेला गया है। हमीरपुर और शिमला के बाद मंडी व कांगड़ा लोकसभा सीटों पर भाजपा के टिकटों की घोषित करने में देरी का कारण फरवरी से शुरू हुई राजनीतिक गहमा गहमी है। पहले माना जा रहा था कि मंडी से जयराम ठाकुर ही उम्मीदवार होंगे, क्योंकि उपचुनाव में कांग्रेस के खाते में गई एकमात्र सीट पर भाजपा कोई जोखिम नहीं लेगी। वहीं अल्पमत में होने के बावजूद क्रॉस वोटिंग से राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद राज्य सरकार को संकट में डालने का व्यू रच रही भाजपा अगली मोर्चेबंदी के तहत अब एक भी विधायक कम नहीं होने देना चाह रही थी। संख्या बल को बनाए रखने के लिए तय किया गया था कि जयराम ठाकुर को प्रदेश की राजनीति में ही सक्रिय रहना होगा। कंगना रनौत की राजनीतिक सक्रियता से यह शुरू से ही लग रहा था कि वह भी मंडी के लिए भाजपा के पास एक और विकल्प है। हालांकि टिकटार्थियों के पैनल में उनका नाम नहीं था, मगर भाजपा ने उन्हें टिकट देने का फैसला लेकर अचानक चौंका डाला है। वहीं भाजपा सेलिब्रिटी का चुनाव में उतारने के प्रयोग पड़ोसी राज्यों से सन्नी देओल, किरण खेर आदि के रूप में कर चुकी है और अब हिमाचल में भी आजमाया जा रहा है। ऐसे में कंगना के महिला चेहरा देखकर भी भाजपा ने मंडी संसदीय क्षेत्र की आधी आबादी को लक्षित किया है, तो लक्ष्य में राजपूत समुदाय भी है। कंगना का प्रोफाइल, बेबाक अंदाज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ाव, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों में भाजपा की पक्षधरता जैसी बातों को भी ध्यान में रखा गया है। कांगड़ा की बात करें तो वहां से ब्राह्मण समुदाय से शांता कुमार और राजन सुशांत भी चुनाव जीत चुके हैं। डॉक्टर भारद्वाज भाजपा के राष्ट्रीय नेता रहे हैं, शांता कुमार के भी करीबी रहे हैं और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और प्रादेशिक भाजपा नेताओं से भी नजदीकियां रही हैं। 2 बार के भाजपा सांसद किशन कपूर गद्दी समुदाय से थे, तो उनके स्वास्थ्य कारण और कांगड़ा में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कुंद करने के लिए उनका टिकट काटकर संगठन से जुड़े नेता को तरजीह देना ही उचित माना गया। बहरहाल प्रदेश की 4 सीटों की बात करें तो शिमला सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। कांगड़ा में ब्राह्मण और मंडी व हमीरपुर से राजपूत चेहरों को टिकट देकर भाजपा ने जातीय क्षेत्रीय संतुलन साधने का भी दांव चला है, तो पार्टी ने उनका रसूख साधने का भी प्रयास किया है। जन्मदिन के तय हुआ था टिकट। शनिवार को संसदीय बोर्ड की बैठक भी थी, उसमें ही कंगना का टिकट फाइनल हुआ है। शनिवार को ही उनका जन्मदिन भी था। उन्होंने बगलामुखी मंदिर बनखंडी में जाकर पूजा अर्चना भी की थी। वहीं से ये तय माना जा रहा था कि मंडी से कंगना रनौत चुनाव लड़ सकती है। कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भाजपा हाईकमान का धन्यवाद जताते हुए लिखा है कि मेरे प्यारे भारत और भारतीय जनता की अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मेरा हमेशा बिना शर्त समर्थन रहा है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझ पर मेरे जन्म स्थान हिमाचल प्रदेश मंडी से अपना लोकसभा उम्मीदवार घोषित किया है। लोकसभा चुनाव लड़ने पर हाईकमान के फैसले का मैं पालन करती हूं। मैं आधिकारिक तौर पर पार्टी में शामिल होकर सम्मानित और उत्साहित महसूस कर रही हूं। मैं एक योग्य कार्यकर्ता और विश्वसनीय लोक सेवक बनने की आशा रखती हूं।